अगर आप एनआरआई हो और इंडिया से इनकम लेते हो तो बैंक, टेनेंट्स या बायर आपको कम पैसे क्यों देता है। बहुत सारे एनआरआई शॉक में आ जाते हैं जब बैंक से इंटरेस्ट कम आता है, टेनेंट पूरा रेंट नहीं देता है, प्रॉपर्टी बेचते वक्त 30% का टैक्स अपफ्रंट डिडक्ट हो जाता है और सब पूछते हैं एक ही सवाल, ये टैक्स इतना ज्यादा क्यों काट लिया जाता है। तो रियल रीजन है, एनआरआई के केस में इंडिया में टैक्स पहले कलेक्ट होता है और प्लानिंग बाद में होती है। रेसिडेंट को बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है, एनआरआईज को डिडक्शन के टाइम पे कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, इसलिए इंडिया सोर्स इनकम पर अपफ्रंट टीडीएस काट लेता है। तो ऐसे 8 ट्रांजैक्शंस जहां पर एनआरआई को सबसे ज्यादा शॉक लगता है वो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहला है एनआरओ अकाउंट एंड एनआरओ एफडी इंटरेस्ट। अगर आपका एनआरओ अकाउंट है और एनआरओ एफडी से कोई इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक डायरेक्टली 30% प्लस का टीडीएस काट लेता है। सेकंड है प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम। अगर कोई रेंट मिलता है एनआरआई को इंडियन प्रॉपर्टीज से तो टेनेंट लीगली टीडीएस डिडक्ट करेगा बिफोर पेइंग रेंट। थर्ड है प्रॉपर्टी सेल इन इंडिया। अगर कोई एनआरआई इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसकी पूरी वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। फोर्थ है म्यूचुअल फंड रिडम्पशन। अगर कोई एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और उसको रिडीम करता है तो एएमसी खुद टीडीएस डिडक्ट करती है। फिफ्थ है कंसल्टेंसी एंड प्रोफेशनल फीस। अगर कोई एनआरआई इंडिया से प्रोफेशनल फीस अर्न करता है तो इंडियन फीस पर अपफ्रंट टैक्स कट कर लेगा। सिक्स्थ है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। अगर कोई एनआरआई डिविडेंड अर्न करता है इंडियन कंपनी से तो वो कंपनी सीधा सीधा उसके डिविडेंड के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। सेवेंथ है सैलरी पेड इन इंडिया। अगर कोई एनआरआई को इंडिया से कोई सैलरी इनकम जनरेट होती है तो एम्प्लॉयर एनआरआई के टीडीएस रूल को फॉलो करते हुए डायरेक्टली उसकी सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। और लास्ट 8 है लॉटरी गेमिंग प्राइज विनिंग। अगर एनआरआई को कोई लॉटरी गेम्स या प्राइज से इनकम अर्न होती है तो यहाँ पर उसे रेसिडेंट की तरह फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक कर लेते हैं। कई केसेस में टीडीएस 30% प्लस होता है इवन जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम होती है, इसलिए लगता है जैसे पैसा फंस गया है। इसलिए एक बिग ट्रूथ को एनआरआई को समझना चाहिए, टीडीएस इक्वल्स टू फाइनल टैक्स नहीं होता है। अगर आप सही प्लानिंग करो, टाइम पे कंप्लायंस करो तो ये जो एक्स्ट्रा टीडीएस है वो रिफंड हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक स्मार्ट एनआरआई की तरह लोअर या नील टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए अंडर सेक्शन 197। डीटीएए के बेनिफिट को यूज करना चाहिए और इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहिए जो रिफंड क्लेम करने के लिए कंपलसरी होता है। तो फाइनल लाइन आपको बता दूं, पुअर प्लानिंग इक्वल्स टू पैसा गवर्नमेंट के पास ब्लॉक हो जाएगा और स्मार्ट कंप्लायंस करते हो तो कैश फ्लो वापस आपके हाथ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 ट्रांजैक्शंस जहां पर टीडीएस अपफ्रंट डिडक्ट हो जाता है एनआरआई को उनके इनकम के ऊपर। तो अगर आप सही से प्लानिंग करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा टीडीएस आपका जो भी डिडक्ट होगा वो आप उसे रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए आपके एनआरआई फ्रेंड्स के बीच में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।